सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर गुरवीर सिंह और कार्यक्रम की शुरुआत इन 4 पंक्तियों से करते हैं। जरा गौर फरमाइएगा कि आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं। कोविड-19 को हराने के लिए योग से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो इसी मुस्कुराहट के साथ हमारे बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति प्रोफेसर एच.डी. चारण सर, यूसीईटी बीकानेर के डायरेक्टर डॉक्टर वाई.एन. सिंह सर और यूसीईटी बीकानेर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल की टीम मेंबर्स, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दर्शकों के आगे एक छोटी सी अपील है कि वो अपने ऑडियो और वीडियो डिसेबल्ड रखें और अपने योग के वीडियोस एसआरसी की ईमेल आईडी src@btu.ac.in पर भेजें। तो चलिए अब योग और योग दिवस के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो योग एक 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक ऐसी कला है जो भारत में उत्पन्न हुई और इसका लाभ आज पूरा विश्व उठा रहा है। कसरत के नाम पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे रुझान होते हैं, जैसे कि जिम, तैराकी, घुड़सवारी, डांस वगैरह वगैरह। मगर योग के रूप में और कोई भी कसरत स्थिर नहीं है, क्योंकि योग मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य लाभ पर केंद्रित है। न केवल यह आपकी बॉडी को निरोगी और ब्रेन को स्ट्रेस फ्री रखने में मदद करता है, बल्कि आपकी मसल्स को भी मजबूत बनाता है। किसी भी अभ्यास को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले एक अच्छे ट्रेनर को ढूंढते हैं। हमें एक अच्छे और कुशल ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। तो इसी कड़ी को शुरू करते हुए हमने श्री विजेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित किया है। श्री विजेंद्र शर्मा जयपुर में कई नामचीन संस्थाओं में योगा थेरेपिस्ट की सेवाएं दे रहे हैं और देश विदेश में ये योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विभिन्न देशों के टूरिस्ट श्री विजेंद्र शर्मा जी से योग के गुर सीखने आते हैं। तो आपका अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति प्रोफेसर एच.डी. चारण सर को श्री विजेंद्र शर्मा जी के स्वागत में 2 शब्द कहने को आमंत्रित करता हूं। सर प्लीज हमारे अतिथि का स्वागत एवं दर्शकों का मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू। आदरणीय विजेंद्र शर्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु, आज के कार्यक्रम में शामिल हमारे कॉलेज के प्राचार्य और उनकी सारी टीम, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई ममता मैडम और उनकी सारी टीम, और इस कार्यक्रम से जुड़े मेरे सारे शिक्षक साथी, विद्यार्थी बंधुओं, हमारे लिए बहुत ही गौरव और हर्ष का विषय है कि संसार ने हमारी इस विधा को माना और इसे आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं इस बात की आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, जिस व्यायाम से हम जुड़े हैं, ये योग की प्रारंभिक क्रिया है जिसके माध्यम से शरीर को स्वस्थ और पुष्ट किया जाता है। लेकिन योग यहीं तक नहीं रुकता। योग कर्मसु कौशलम, यानी योग वो है जो कर्म को कौशल पूर्ण करने का तरीका सिखाता है। जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म से कार्य एवं व्यवहार दोनों ही आता है। तो हम कार्य कैसे करते हैं कौशल पूर्वक, उसी तरह से व्यवहार समझकर कैसे कौशल पूर्वक करते हैं, यह हमको योग सिखाता है। इससे थोड़ा और आगे देखें तो योग का दूसरा जो चरण है जिसको प्राणायाम कहते हैं, हम यानी प्राणों की शुद्धि करें। हमारे मन की शुद्धि कैसे कर सकते हैं, तो तन की शुद्धि से मन की शुद्धि तक जाते हैं और यहीं तक नहीं रुकते, उसके बाद में हम ध्यान योग पे जाते हैं, मेडिटेशन पे जाते हैं, यानी तन मन और अंततः ध्यान योग के माध्यम से हम ब्रह्म में विलीन होने की कल्पना के साथ आगे बढ़ते हैं। यानी हमारा जो योग है वो सिर्फ शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, यह हमारा परम सुख जिसको अंततः ब्रह्म में विलीन करने की कल्पना से मनुष्य और उस भावना से मनुष्य जुड़ता है, वही हमारा योग है। यानी ये कर्म योग है, ज्ञान योग है और फिर ध्यान योग है। इसलिए तो कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध। हमारे चित्त में जितनी तरह की वृत्ति आती है, जितने तरह के भाव आते हैं, उन सब का निराकरण करते हुए अंततः हमारा जो परम उद्देश्य ब्रह्म में शामिल होना है वहां तक पहुंचाता है। इसलिए योग का एक दूसरा नाम मिलन भी है, यानी जैसे ब्रह्म को जोड़ने का मार्ग है। यह हमारी जीवन विद्या नहीं, यही हमारा जीवन है। जहां तक हमने योग को सीखा है, हम उस कड़ी में आगे बढ़ते रहें
और अंततः योग के उद्देश्य व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान यहाँ तक जाते हुए अपने जीवन को सफल करें। इसी भावना के साथ एक बार फिर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। ओवर टू गुरुवीर। थैंक यू सर।